भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख ट्रैवल ट्रेड शो श्रृंखला टीटीएफ ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर मुंबई 2026 का भव्य शुभारंभ बीकेसी के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ। 20 से 22 अगस्त 2026 तक चलने वाले इस 3 दिवसीय B2B ट्रैवल मार्ट में 20 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और 5 देशों के 500 से अधिक प्रदर्शक इस भव्य प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। आगामी त्यौहार के सीजनों, शादियों और सर्दियों की छुट्टियों से ठीक पहले आयोजित यह एक्सपो देश भर के टूर ऑपरेटरों, हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स और खरीदारों को पश्चिमी भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजार से सीधे जुड़ने का एक बड़ा मंच प्रदान कर रहा है। पेश एक खास रिपोर्ट। नमस्ते, मेरा नाम संजीव अग्रवाल और मैं फाउंडर और सीईओ फेयरफेस्ट मीडिया लिमिटेड, जो ये टीटीएफ नामक प्रदर्शनी ट्रैवल ट्रेड शो सारे भारतवर्ष में करते हैं। ये हम भारतवर्ष में 6 शहरों में हर साल पिछले 35 सालों से करते आए हैं। ये एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी होती है जो पर्यटन उद्योग है उनको एक इकट्ठा करना एक छत के नीचे, जो मेन सीज़न है ट्रैवल का, जो मेन सीज़न है उसके पहले। जैसे आप जानते हैं कि वेस्टर्न इंडिया में दिवाली भी एक बहुत बड़ा सीज़न है। दिवाली और जो विंटर वेकेशंस होते हैं जाड़े में, उसमें लोग काफ़ी ट्रैवल करते हैं। तो उसके लिए जो एक एडवांस में एक ट्रैवल ट्रेड का आपस में ये जो समागम, आपस में मिलना और डील्स करना कि अब इस बार हम हमारे टूरिस्ट को हम क्या डिमांड है और कितने रूम कहाँ पर वो बुक करना चाहते हैं। होलसेल रेट पे यहाँ पर लोग जो ट्रैवल ट्रेड है वो अपनी बुकिंग के लिए आते हैं। और ये हमारा टीटीएफ के अलावा एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी हम करते हैं OTF, जो कि जिसमें सारे विश्व के पार्टिसिपेंट्स आते हैं और वो भी यहीं पर जियो कन्वेंशन सेंटर में ही फरवरी के महीने में होती है, जो सारे यहाँ के हॉल पूरे बुक हो जाते हैं। तो ये हमारा एक दूसरा सेकंड इवेंट है इस वेन्यू में। वो फरवरी में होता है समर वेकेशन के पहले, और ये दिवाली वेकेशन के पहले। और ये हमने पिछले साल से ही यहाँ जियो में शुरू किया है और पिछले साल की अपेक्षा इसमें लगभग उतने ही पार्टिसिपेंट है, एरिया उतना ही है। हमारी जो विजिटर्स हैं वो करीब 20% ज़्यादा, पिछले बार से 20% ज़्यादा ने रजिस्टर किया है और फुटफॉल अच्छा है। देखिए अभी शुरुआत हुई है, फर्स्ट डे है, लेकिन काफ़ी सब बिज़ी हैं। और इसमें अभी का जो एक वातावरण है सारे विश्व में, उसमें कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स है। जो मिडिल ईस्ट में एक वॉर लाइक सिचुएशन है, तो उससे इंटरनेशनल ट्रैवल में फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो डोमेस्टिक ट्रैवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि अगर इंटरनेशनल ट्रैवल महंगा हो गया या कुछ परेशानी आ रही है तो लोग भारतवर्ष के अंदर ही ट्रैवल करते हैं, और उससे डोमेस्टिक ट्रैवल को, जो भारत के अंदर जो ट्रैवल है उसको एक फ़ायदा होता है, जो हमने कोविड के टाइम में देखा एक बड़े रूप में। तो वैसा एक फैक्टर काम कर रहा है और डोमेस्टिक ट्रैवल बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। यहाँ पर करीब 10 स्टेट से स्टेट पवेलियन बड़े बड़े लगाए हैं। जैसे आपने देखा ये केरला और राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जो कि जनरली गर्मी में वो प्रमोट करते हैं, बट अभी इवन ये सीज़न में प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से राज्यों के बड़े पवेलियन हैं, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सिक्किम नॉर्थ ईस्ट से आए हैं, वेस्ट बंगाल है। तो कुल मिला के ये और कुछ फॉरेन के भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, जैसे नेपाल, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका के। और ये मेनली हम टीटीएफ को कहते हैं कि ये रीजनल सर्किट है। अभी हम इसके पहले कलकत्ता और अहमदाबाद में टीटीएफ हो गया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा वो भी। और इसके आगे हम दिल्ली में करेंगे और हैदराबाद में करेंगे। तो कुल मिला के ये एक पर्यटन मेला या प्रदर्शनी, जिसमें ट्रैवल ट्रेड का सब आपस में इकट्ठा होके और डीलिंग्स करते हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, खासकर अभी जबकि एक ऐसी एक हवा चली है AI वगैरह, ये इससे बहुत से जॉब जाने वाले हैं जो
बहुत से हम जानते हैं कि भी बहुत सा काम जो है वो एआई के द्वारा हो रहा है, बट ये पर्यटन उद्योग एक ऐसी चीज़ है कि जिस पे एआई का कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये आपको फिजिकली जाके, अगर आप पर्यटक हैं तो आपको पर्यटन करना है, फिजिकली जाना है उस जगह, तभी संभव है। और ऐसा अनुमान किया जाता है कि 10% करीब जीडीपी का ये कंट्रीब्यूट करता है, और डायरेक्टली 10% ही करीब इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। जैसे लोग अगर 100 लोग काम करें तो 10 लोग डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, और इनडायरेक्टली देखें तो और बहुत, उसको आप दुगना समझ लीजिए, क्योंकि एक पर्यटक जब जाता है तो उसमें वो एक रिक्शा वाले से लेके और जो वेंडर है वहाँ कुछ बिक्री कर रहा है, वो सब उस पर डिपेंडेंट है। तो एक बहुत बड़ा ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन है, जिसको जो कि एक एआई प्रूफ है। देखिए, आई एम विकास गुप्ता, डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू। आई एम जॉइंड बाय विद माय ऑफिसर्स, डिप्टी डायरेक्टर पब्लिसिटी, द कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट आल्सो। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से आज यहाँ पे टीटीएफ मुंबई में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया है, और वी आर विद आवर स्टेक होल्डर्स, टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स एंड द होटल एसोसिएशन पीपल। सो आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। आज इनॉग्रल यहाँ पे था, और आई एम हैप्पी टू सी कि यहाँ पे मोर देन 10-12 स्टेट्स है पार्टिसिपेटेड, और एक अच्छा बिजनेस फर्स्ट डे में देखने को मिल रहा है। एक मीनिंगफुल इंटरेक्शंस जो हैं B2B बिजनेस पे हो रही हैं, एंड नाउ वी हैड ए राउंड ऑफ इन अदर स्टेट्स आल्सो, उनके भी हम लोग गए हुए थे। हमारे जम्मू कश्मीर में तो टूरिज़्म का इस बार अच्छा रिवाइवल हुआ है। वी हैड सीन गुड नंबर ड्यूरिंग दिस समर वेकेशन, बोथ इन जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर। और हम लोग यही कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान से जितने लोग भी हैं जो टूरिस्ट हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर, दे शुड कम। वी आर रेडी फॉर देम, and Jammu is as good as beautiful as peaceful as any other state in our country. सर, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म उद्योग में कितना बढ़ावा आया है 2020 के बाद से? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। अगर हम एनुअल टूरिस्ट फुटफॉल की बात करें, हर साल उसमें इंक्रीज़ हुआ है। डोमेस्टिक फुटफॉल भी इंक्रीज़ हुआ है, और फॉरेन में भी, फॉरेन नेशनलिस्ट जो टूरिस्ट हैं वो भी बढ़े हैं। इस बार भी लास्ट के 3-4 मंथ्स में एक अच्छा रिस्पांस रहा है, और आजकल जम्मू कश्मीर में तो ऑल 6 सीजन्स जितना भी थ्रू आउट ईयर टूरिस्ट फुटफॉल रहता है। यहाँ जम्मू में पिलग्रिमेज टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं, वहीं कश्मीर में तो थ्रू आउट द ईयर, चाहे पहलगाम हो, गुलमर्ग हो, दूध पत्री हो, गुरेज ऑफ बी डेस्टिनेशन है, मैनी पीपल आर गोइंग देयर। So we have good response here, and we are ready. Jammu and Kashmir Tourism Department as well as the government as well as our stakeholders, tour and travel, शिकारा वालास, वो सब लोग रेडी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग आएँ, और हम दिल खोल के आप लोगों का स्वागत करेंगे। सर, पोस्ट कोरोना टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों की थिंकिंग में चेंजेस आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस टाइप होने लगे। पहले लोग हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ देखने आते थे, आज हेरिटेज प्रॉपर्टी देखने के साथ साथ वो लाइफ जीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए आ रहे हैं। और राजस्थान खुद में इतना यूनिक है कि यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, डेजर्ट है, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ का खाना अलग है, उदयपुर और साइड वो अलग अमेजिंग्स है। तो टूरिज़्म बहुत बूढ़ी है। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? जो दर्शकों से यही अपील करेंगे कि इस बार आप राजस्थान पधारिए, आपका स्वागत है, आपका अनुभव डेफिनेटली अच्छा रहेगा, और आप लाइफ टाइम याद रखें।